दोस्तों नमस्कार। एनआईएमएस के बच्चों के 10th और 12th के लिए पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। आप यहाँ पर वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चों का 10th क्लास के बच्चों का एक सवाल था कि 10th क्लास के बच्चों का क्या होगा, उनको मतलब उनको दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे या उनको प्रमोट किया जाएगा या क्या है। तो मैं आपको बता दूं 10th क्लास के बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो, उनका उनका प्रमोशन हो चुका है, वो बिल्कुल चिंता ना करें। ये वीडियो खास तौर पे 12th क्लास के बच्चों के लिए है क्योंकि उनको इस वक्त बहुत बड़ी समस्या उनके लिए बनी हुई है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो चलो मैं बता देता हूँ कि 12th क्लास के बच्चों को किन किन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। राइट, देखो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी आरपी निशांक जी को बोला है कि आप हमें सारी रिपोर्ट भेजिए, जो भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर हम कोई भी फैसला ले पाएंगे। फैसला जो भी होगा वो 25 मई से 1 जून के बीच में ही फैसला हो पाएगा। फैसला कब और कैसे निकल के आता है, सुबह या शाम को निकल के आता है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं है। जैसे ही जानकारी आएगी मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। राइट, दूसरी बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि बच्चों की लाइफ का भी उनको ध्यान है, वो उनसे भी प्यार करते हैं, उनके करियर से भी प्यार करते हैं और किसी भी बच्चे का कोई भी साल वेस्ट नहीं होगा। चलो ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि किसी भी एक भी बच्चे का किसी का भी साल वेस्ट इस बार सरकार नहीं होने देगी। राइट, जो भी एग्जाम 12th क्लास के बच्चों के होने हैं, जो भी एग्जाम 12th क्लास के बच्चों के होने हैं, उनको एग्जाम से 15 दिन पहले नोटिस या 15 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों की प्रॉब्लम आती है, बताते हैं, पूछते हैं मुझसे कि सर डेट शीट भी आ गई, हमें तो पता भी नहीं चला, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ, चैनल पर अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक और रियलिस्टिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे ही ये डेट शीट आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। राइट, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पे कुछ भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी। राइट, बात करते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टेट लेवल पे जो भी हैं लोग, वो चाहें तो @डॉक्टर आरपी निशांक जी को मेल कर सकते हैं, अपने सुझाव डाल सकते हैं या पिटीशन लगा सकते हैं कि एग्जाम्स ना हो। कोई भी जानकारी अगर आप देना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ डॉक्टर आरपी निशांक जी को लिखकर आप कर सकते हैं। राइट, बात करते हैं हम आपसे कंडीशन ऑफ एग्जाम की, यानी कि कंडीशन ऑफ एग्जाम का मतलब यहाँ पर ये है, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो दो तरीके से एग्जाम को लेने का प्रस्ताव रख चुके हैं। पहला प्रस्ताव है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके एग्जाम ले लिए जाए, मेजर मेजर सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं। राइट, दूसरा उन्होंने कहा टीचर जिस तरह से बच्चों को अपने घर में पढ़ा रहे थे अभी, उसी तरीके से टीचर्स एग्जाम ले लें और एग्जाम लेने के बाद जो भी रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट स्कूल में सबमिट करवा दें। ये दो तरीका उन्होंने प्रस्ताव इस मीटिंग के अंदर रखा था 23-24 तारीख को। राइट, अब बात करते हैं कि एग्जाम, देखिए पूरी कंडीशन यही, पूरे चांसेस हैं कि एग्जाम्स नहीं होंगे। खुशखबरी यही है कि ये कहीं ना कहीं प्रमोट ही बच्चों को किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक अभी एक अफवाह है, इसके बारे में पूरा श्योर नहीं है कि ये बात सच है। ये अभी एक अफवाह है क्योंकि अभी अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन अभी नहीं लिया है। राइट, दूसरी बात करें, छत्तीसगढ़ में जो जिस तरीके से, जिस स्टाइल से जो एग्जाम हुए हैं, उन्होंने क्या करा है, एग्जाम का स्टाइल घर पे ही बच्चों को पेपर दे दिए हैं। एमसीक्यू पेपर हुए थे, 90 मिनट्स का पेपर था, 1 मार्क का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर बच्चों को देना था। अब बच्चे गाइड से कर रहे हैं, किसी से पूछे कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, उनको घर पे ही पेपर पकड़ा दिया गया और घर पे ही सर। मेरा मानना यह है कि इस तरीके से ना तो बच्चे का कोई ग्रोथ होता है, ना उसको कोई चीज सीखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से इस तरह के एग्जाम्स, आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस कंडीशन, विद दिस सिचुएशन। राइट, इससे कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा, बच्चे के करियर में तो कुछ होना ही नहीं है। राइट, अब देखिए यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज, जो भी अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर 12th क्लास के बच्चे बड़े ध्यान से सुन लें कि मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मेजर सब्जेक्ट्स, आप किस किस मेजर सब्जेक्ट्स का आपको तैयारी करनी है, क्या है वो समझ लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसके साथ कंप्यूटर साइंस, ये एक मेजर सब्जेक्ट हो गया। राइट, यहाँ पर आप देख लेंगे, आप बिजनेस स्टडीज हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूड कीजिए, और आईपी सब्जेक्ट ये भी मेजर हो गए, ये भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनका भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया और सोशियोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट्स ये मेजर में काउंट किए गए हैं। राइट, तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो प्लीज आप बेवेयर हो जाइए। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी बच्चे को इन सब के पेपर नहीं देने हैं। मतलब अगर आप 12th में है, आपको इन सब के पेपर नहीं देने, आपको अपने ही, आपको सिर्फ इनमें से किसी 3 सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। हद से हद 3 सब्जेक्ट का हायर पेपर आपको देना है, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट के पेपर आप देंगे। राइट, अब देखिए डेट शीट की अगर हम बात करें
बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। बच्चों को नहीं पता है कि इस मीटिंग के अंदर आखिर क्या निकल के आया, पेपर होंगे नहीं होंगे, प्रमोट किया जाएगा। मैं इस वीडियो के एंड में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट शीट में अगर हम बात करें तो बच्चे जो भी अब गूगल वगैरह पे करते हैं, जो डेट शीट निकल के आ रही है वो है 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त, जो पहले फेज में बताई गई है। दूसरे फेज में बताई जा रही है 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त। भाइयों, ये इंफॉर्मेशन गलत है, आप इस डेट शीट पे ना जाएं। बस आपको क्लियर हो गया ये डेट शीट फेक है, इस डेट शीट पे मत जाइएगा, ये डेट शीट फेक है। 1 अगस्त से 20 अगस्त, 5 अगस्त से 25 अगस्त, जो भी 2 फेज में दिखा रहा है, किसी इंडिविजुअल ने अपनी वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे डाली हुई है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। अगर आपको डेट शीट ओरिजिनल जानकारी चाहिए, अगर आपको 15 दिन से पहले एग्जाम के बारे में कि एग्जाम आपके कब होने हैं, 15 दिन पहले जो भी इंफॉर्मेशन आती है, अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूं कि आपके एग्जाम एक्चुअली में प्रमोट होने के मतलब एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, या 12th क्लास के बच्चों को इस बार प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सरकार इस वक्त बहुत ज्यादा खुद परेशान है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर 1000 से ज्यादा केस, वो भी बच्चों के, डेली आ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। इस सिचुएशन में जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपको लगता है कि क्या वो आपके एग्जाम लेगी? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं आई एम 100% विद द स्टूडेंट्स की मेरे को ये पूरा पता है कि इस बार एग्जाम्स नहीं होने वाले। 12th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, ये प्रमोट ही किया जाएगा। इसलिए उन्होंने ये टाइम मांगा, क्योंकि डिसीजन लेना होता तो यहीं लेके बोल देते जी एग्जाम लो बच्चों के। ठीक है, ये डिले इसलिए ही किया जा रहा है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। मेन बात यही है कि 25 मई से 1 जून के बीच में डिसीजन यही लिया जाएगा कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना के 2.5 लाख केस डेली आ रहे हैं। पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में अवस्था वैसे ही बिगड़ी हुई है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने तो क्लियर बोल दिया है कि वहां पर तो सिचुएशन, और वो भी बच्चों को लेकर इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर बच्चों में कोरोना फैल गया है इतनी बुरी तरीके से। तो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि यहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के हालात बने जरा से डिसीजन के ऊपर, राइट। तो मेरा मानना यही है कि 12th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए, किया भी जाएगा, रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है, आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में समझनी है और बिल्कुल ठान लेनी है कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए, पेपर हो या ना हो, आपकी एजुकेशन तो बढ़ेगी ना अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपनी तैयारी करके रखिए। मैंने आपको बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, राइट। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए, तो उनके लिए आपका हो गया बिजनेस स्टडीज हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके साथ आईटी सब्जेक्ट है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में काउंट किया जाएगा, मेजर सब्जेक्ट में। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी के साथ सोशियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपसे कि आपको 1 जून तक तो वेट करना पड़ेगा। हो सकता है उससे पहले डिटेल्स आ जाए, जैसे ही आएंगी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपके पास इंफॉर्मेशन तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा, राइट। उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल जाएंगी। पहली चीज ये पता चलेगी कि जो 6 प्रैक्टिकल बनाकर आपको तैयार करके रखने हैं, वो आप फाइल बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगर प्रैक्टिकल बनाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा इस वीडियो के थ्रू, राइट। आपको 6 सब्जेक्ट, 6 प्रैक्टिकल की तैयारी करके रखनी है, क्योंकि कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। 99.9% चांस है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, जिस तरह से 10th वालों को किया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही राय दूंगा कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखें, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आप इस भरोसे ना रहिए, स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे ना रहिए, आप अपनी तैयारी बना के रखिए। अच्छी बात होगी कि अगर ये प्रमोट कर दिया जाएगा तो मेरे को लगता है कि प्रमोट ही किया जाएगा, राइट। उसके बाद आपको बता दूं, 6 प्रैक्टिकल जो आप बनाकर तैयार करके रखेंगे, तो ये जमा कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इसकी भी जानकारी आपको बहुत जल्द दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये था इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था इंपॉर्टेंट। ऐसे ही ऑथेंटिक और रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी, ऐसी वीडियोस में मिलती रहेगी। ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे ही दी जाती है। यहाँ पर कोई फेक और किसी भी तरह की झूठी अफवाहें नहीं फैलाई जाती। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट मिलती रहे आपके मोबाइल फोन पे घर बैठे, राइट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।